नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ पटवर्धन। मैं नंदादीप नेत्रालय में नेत्र तज्ञ करके काम करता हूँ। आज इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे कुछ आंखों के पलकों के ऐसे बीमारियों के बारे में जिसका ऑक्यूलोप्लास्टी स्पेशलिस्ट इलाज करते हैं। तो हमारे साथ जुड़ी हुई है डॉक्टर ओशिन बंसल। इन्होंने एलवी प्रसाद हैदराबाद से ऑक्यूलोप्लास्टी में स्पेशलाइजेशन किया है और वो नंदादीप नेत्रालय में ऑक्यूलोप्लास्टी के कंसल्टेंट जैसे काम करते हैं। ऑक्यूलोप्लास्टी मतलब आंख के आजू बाजू के एरिया की जो प्लास्टिक सर्जरी होती है उसके स्पेशलिस्ट। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे। ऐसा एक प्रॉब्लम होता है कि कुछ लोगों को जो आंखों की पलक होती है, आपको पता है कि हम नॉर्मली ब्लिंक करते रहते हैं, जैसे आंख का ब्लिंकिंग होता रहता है और हमें पता भी नहीं चलता आगे वाला ब्लिंक करता है तभी। लेकिन कुछ लोगों को ये ब्लिंकिंग ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, ताकि जो आंख का जो ब्लिंकिंग है उसके साथ थोड़ा सा स्पाज्म मतलब वो ज्यादा खींचने लगता है और कई बार वो उनके कंट्रोल में नहीं रहता। तो इसलिए कई बार जो जब वो बात कर रहे होते हैं तो उनका आंख बहुत ज्यादा आंख स्क्वीज करने लगता है और बंद होने लगता है। इसको हम मेडिकल टर्म में ब्लेफारोस्पाज्म बोलते हैं, मतलब आंख की पलकें जबरदस्ती बंद होना। और वैसे देखा जाए तो इससे धीरे धीरे इसकी जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो सोशली ऐसे लोगों को प्रॉब्लम आने लगता है, क्योंकि जब भी वो आउटडोर जाते हैं, सोसाइटी में जाते हैं, तो किसी से बात करते करते अचानक ये प्रॉब्लम चालू होता है और फिर उनको बहुत ऑकवर्ड होता है क्योंकि दे कैन नॉट कंट्रोल इट, ये एक बार नहीं होता। तो हम डॉक्टर ओशिन से इसके बारे में जानकारी लेंगे कि वो उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है और क्या कारण होता है इसका। तो डॉक्टर वशीम, वेलकम। और जैसे मैंने ये प्रॉब्लम बताया कि कुछ लोगों को ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम होता है कि अचानक आंखें बहुत ज्यादा जोर से बंद होने लगती है और कभी कभी ये इतना होती है कि वो आंख खोल भी नहीं सकती, इतना ज्यादा वो सीवियर भी हो जाता है। तो ये एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है और क्यों होता है और कैसे आप ट्रीट करते फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच डॉक्टर सौरभ। तो जैसा आपने कहा ब्लेफरोस्पाज्म जिसमें बहुत ज्यादा स्पाज्म होता है, ये पेशेंट के कंट्रोल में नहीं होता है। इसे हम साधारण शब्दों में बोलेंगे हमारे कंट्रोल से बियॉन्ड ब्लिंकिंग हो रही है। हैं? ब्लिंकिंग यूजुअली वॉलेंट्री होती है या इनवॉलेंट्री हो रही है। इसके पीछे कारण क्या है वो हमारे पास साइंस में नहीं है, ये इडियोपैथिक है, यानी कि ये अपने आप ऐसी और प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। इट इज मोर रिलेटेड आपके न्यूरॉन्स के साथ, जो आपकी जो नर्व सप्लाई है वो हाइपर एक्साइटेड मोड में चली जाती है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके ट्रीटमेंट में होता है दो तरह से हम पहले ट्रीट करते थे पुराने जमाने में, विच इज एक इंजेक्शन देकर ताकि आप नर्व्स को थोड़ा काम डाउन कर सको, और दूसरा होता था न्यूरो सर्जरी यानी कि ब्रेन सर्जरी करके। न्यूरो सर्जरी का जो ऑप्शन है वो हम आजकल नहीं करते हैं क्योंकि साइंस ने उसको डिस्प्रूव कर दिया गया है। जो हमारा इंजेक्शन वाला ऑप्शन है वो होता है बोटॉक्स इंजेक्शन। इसका असर जो है वो बेसिकली ये रहता है कि आपकी नर्व्स को काम डाउन करके आपके स्पाजम्स की फ्रीक्वेंसी और उसका सिवियरिटी को कम कर लो। हाँ, यूजुअली बोटॉक्स का जो असर होगा वो 6 मंथ्स तक रहता है, 4 to 6 मंथ्स। हर पेशेंट में इसका टाइम पीरियड वेरी कर सकता है, किसी पेशेंट में 3 मंथ्स तक हो सकता है, किसी में 6 मंथ्स, किसी में 9 मंथ्स। वो हमें पहली डोज देने के बाद समझ में आता है। और डोज भी हम धीरे धीरे टाइट्रेट करके बढ़ा या घटा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन पेशेंट का कैसा रिस्पॉन्स आता है। इस बेसिस पे आप इसको ट्रीट कर सकते हो और लाइफ लॉन्ग इसको अंडर कंट्रोल, ये एक तरह से आप समझिए डायबिटीज जैसा है, ये कंट्रोल में लाया जाता है। इसको परमानेंटली ट्रीट नहीं किया जा सकता। क्योंकि मैंने कई बार देखे हैं, क्योंकि पेशेंट को क्या रहता है कि इंजेक्शन बार बार नहीं चाहिए। ये ऑफ कोर्स ये दिस इज नेचुरल कि किसी को भी लगेगा कि मैं बार बार क्यों करूं इसका ट्रीटमेंट। तो बाकी चीजें भी जैसे कुछ मेडिसिन देते हैं जो फ्रीक्वेंसी कम करने के लिए, लेकिन उसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। कई बार लोगों को बहुत नींद आने लगती है, उससे मसल वीकनेस आ जाता है। सर्जरी का भी जैसे आपने ऑप्शन बताया, न्यूरो सर्जरी है, मसल वीकनिंग सर्जरी भी कुछ लोग करते हैं, बट आई थिंक उसका भी असर लंबा नहीं चलता, वो कुछ दिनों के बाद वापस उसका इफेक्ट आता है। तो खास करके मेरा जो एक्सपीरियंस है लास्ट कई साल का, तो यही है कि जो लोग ये इंजेक्शन रेगुलरली लेते हैं दे आर फ्री फ्रॉम सिम्टम्स मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन अगर उन्होंने, वही है कि 3-4 महीने के बाद लगाना पड़ेगा इंजेक्शन, ये आपकी अगर मानसिकता रेडी है तो आई थिंक यू विल बी गेट एटलीस्ट इट विल बी कंट्रोल्ड, तो इट कैनॉट बी क्योर्ड कंप्लीटली बट एटलीस्ट कंट्रोल होगा। और आई थिंक मुझे लगता है कि कराना चाहिए, क्योंकि जब वो प्रॉब्लम चालू होता है ना, आई कैन सी दैट सोशली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इंटरेक्ट विद पीपल और कई बार उससे बाकी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स चालू हो जाते हैं। तो इट इज बेटर दैट यू गेट ट्रीटेड एवरी 3-4 मंथ्स, आके दिखाइए और कराइए। आई थिंक दैट इज द बेस्ट पॉसिबल, एटलीस्ट एज आई ऑफ कंप्लीटली टुडे। अग्री।
Yes. That is the best we can offer, or anybody on earth can offer. एब्सोल्युटली। इनफैक्ट जो आपने मसल वीकनिंग सर्जरी की बात करी वो हमारा लास्ट रिजॉर्ट रहता है, क्योंकि उसमें भी अनप्रेडिक्टेबल आउटकम्स होते हैं, हमें नहीं पता वो किस में काम करेगा, कितना परसेंटेज काम करेगा। तो जो पेशेंट्स इंजेक्शन को रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं, तब जाके हम सोचते हैं कि क्या हम मसल वीकनिंग सर्जरी करें उसमें। उसे हम वीकनिंग से ज्यादा हम उसे बोलते हैं कि जो मसल रिस्पॉन्सिबल होती है उस स्पैज्म के लिए, उस मसल को हम कम कर देते हैं बेसिकली। That is what we do. But I agree कि Botox is the safest treatment and it's, as I said, it's like diabetes. अगर आप डायबिटीज की गोली खाना बंद कर देंगे और सोचेंगे मेरे को एक शॉट ट्रीटमेंट चाहिए, तो वो नहीं हो सकता। वैसे ही ब्लेफरोस्पैज्म के लिए अगर आपको 6-6 महीने में भी इंजेक्शन लेना पड़ रहा है, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा तरीका है अपने सिम्टम्स को कंट्रोल करने का। और मैंने देखा है ये इंजेक्शन देते हुए, तो इट्स नॉट दैट पेनफुल एक्चुअली। हमें लगता है कि इंजेक्शन देंगे बहुत पेनफुल होगा, बट आई थिंक इट्स not that painful, and you can take it very easily. I think in one of the videos we'll also show how it is given, so you're not nervous about when Yes. you take it. Correct. Just there is another problem which is similar, but it happens so कि जैसे हम बता रहे थे कि आंखें बहुत ज्यादा स्पाज्म होती है, कुछ पेशेंट में सिर्फ एक हाफ, मतलब जो एक ही हाफ है फेस का वो होता है। तो कई बार होता है कि एक ही आंख बहुत स्क्विंट हो रहा है या छोटा हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी सोशली कम्बरसम, या वो व्यक्ति को भी लगता है कि ये क्या हो रहा है, मेरा कंट्रोल नहीं हो रहा है आंख के ऊपर और आंखें मीच रही है। तो ये एग्जैक्टली क्या? सो इसे हम हेमीफेशियल स्पैज्म बोलते हैं। हेमीफेशियल स्पैज्म का मतलब है कि आधे चेहरे में स्पैज्म आ रहा है। शुरुआत यूजुअली आंख से होती है, पर धीरे धीरे वो पेशेंट आपको ये भी कहेगा कि मुंह खिंचने लग रहा है। तो जैसा आपने बोला, इस तरह से स्पैज्म होता है, वो मुंह खिंचता है और आंख बंद होती है। इसका कारण बहुत सिंपल, किताबों में जो लिखा है वो है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, जहां पे ब्रेन में एक वेसल को कोई नर्व दबा रही है। यूजुअली ये जो है, अगेन इसमें हम एमआरआई करवाते हैं बेसलाइन, ताकि हमें समझ में आए कि प्रॉब्लम कहाँ है। लेकिन इसके लिए भी न्यूरो सर्जरी जो कि एक ऑप्शन है, वो एक ओवरकिल ऑप्शन है, यानी कि आप एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं उस जिसका बेनिफिट शायद कम है उस पर। तो रिस्क ज्यादा होने की वजह से न्यूरो सर्जरी कभी भी पहली लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं होता। इसका भी एक बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है विच इज द सेम एज बोटॉक्स। एंड बोटॉक्स के बस लोकेशन चेंज हो जाती है, जहां हम ब्लेफरोस्पैज्म में दोनों आंखों के आसपास दे रहे थे, वो यहाँ अब आधे फेस पे बोटॉक्स देते हैं। इस तरह से उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। दैट्स द बेस्ट ऑप्शन फॉर इवन दिस पेशेंट। थैंक यू सो मच डॉक्टर ओशिन। और आपको भी इस तरीके का किसी को प्रॉब्लम है, या आप देखते हैं कि आपके रिलेटिव या रिश्तेदार या दोस्तों को प्रॉब्लम है, तो जरूर आप हमें मिल सकते हैं, और इसका इलाज पॉसिबल है और काफी अच्छा इलाज पॉसिबल है। तो आप जरूर हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।